नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि एसएससी एमटीएस ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और इसका एग्जामिनेशन डेट भी सब कुछ आउट कर दिया है, तो आइए जानते हैं एमटीएस एसएससी क्या होता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसको जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन इनका आया है, जो नोटिस आई है, तो वो 5 तारीख से आ चुकी है। 5 तारीख से इसका अप्लीकेशन लिया जा रहा है और इसका जो लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा वो 21 मार्च 2021 को आप इसको लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ऑनलाइन का लास्ट डेट है और ये ऑफलाइन का आप यहाँ पे अगर ऑफलाइन चालान से जमा करना चाहते हैं तो 25 तारीख तक जमा कर सकते हैं, मतलब जनरेट कर सकते हैं ऑफलाइन चालान। ओके, अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आप नोटिफिकेशन में भी जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमने एक इसका पीडीएफ का लिंक भी दिया, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब देखिए, एज क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो मेन एज क्राइटेरिया इसका मैक्सिमम एज जो होता है 25 साल है और मिनिमम एज 18 साल है यहाँ पे, जैसा कि दिया गया है। और इसमें साथ साथ वो भी मैक्सिमम एज ही कब काउंट किया जाएगा, आपका 1/1/2021 को आपकी एज इतनी होनी चाहिए, कितनी, 18 से 25 ईयर होनी चाहिए। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है कि इतना मिनिमम डेट ऑफ बर्थ आपका ये होना चाहिए और मैक्सिमम इतना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप इसको देख लेंगे, तभी आप इसको एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब देखिए, दूसरा अगर एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे SC/ST के लिए 5 साल के लिए छूट है, मतलब कि इसे नॉर्मल एज कितनी थी 18 से 25 है तो प्लस 5 ईयर्स, एंड OBC के लिए प्लस 3 ईयर्स, एंड इतना है कि PWD डिपार्टमेंट कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी के होते हैं वो भी इनका पास एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और एक्स सर्विसमैन में जो पहले से ही जॉब में है या जॉब छोड़ दिए हैं, तो पहले जॉब करते थे, कोई गवर्नमेंट जॉब थी, उसके बाद अगर फिर से कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए भी 3 साल इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। इसका जो बेसिक बिल्कुल बेसिक लेवल का है, क्या होता है, बस 10th क्लास। अगर 10th क्लास कंप्लीट है तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और 10th क्लास तो अप्लाई कंप्लीट होना बिल्कुल ज़रूरी है। और एज भी आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। क्योंकि क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो पास करने के बाद सोचते हैं कि इसको अप्लाई कर दे, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनकी एज कंप्लीट नहीं हुई होती। इस वजह से मिनिमम जो एज है इसका 18 साल है, वो बिल्कुल ज़रूरी होता है, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न इसका 2 फेज़ में होता है। एक तरीके से टियर फर्स्ट एंड टियर सेकंड इसको बोलते हैं हम इसमें SSC में। तो दोनों, एक तो टेस्ट आपका पहला ऑनलाइन होता है और दूसरा हमारा पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और पहले पेपर में क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले पेपर में देखिए क्या होता है, 4 पोर्शन होते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। पहला जो पोर्शन होता है हमारा वो होता है जनरल इंग्लिश का। इंग्लिश में जैसा कि आप अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप जानते ही होंगे बिल्कुल। और जो नए बच्चे हैं अगर वो करना चाहते हैं इसके लिए तैयारी, तो वो भी अभी से कर सकते हैं क्योंकि इसका नोटिफिकेशन हर साल आता है बिल्कुल। और देखिए, जैसे जनरल इंग्लिश आती है 25 नंबर की आती है और 25 नंबर की आती है। और कितना है नंबर, टोटल क्वेश्चन कितना आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। और जो होता है सेकंड, देखिए सेकंड की पार्ट करते हैं अगर, तो रीजनिंग आती है आपकी 25 नंबर की 25 क्वेश्चन। और मैथ आता है जो एक तरीके से अर्थमेटिक बेसिक मैथ होता है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इसको बोलते हैं हम। और चौथा जो इसमें जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं इसके भी, मतलब कुल मिला के पोर्सन जिसका है लेवल सभी का बराबर तो 25 क्वेश्चन के होते हैं। बस इसमें फ़ायदा हमको हर, मतलब जो और इसके एग्ज़ाम्स होते हैं 10+2 और CGL से फ़ायदा हमको यहाँ पे मिलता है क्योंकि इसका जो एग्ज़ामिनेशन टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 90 मिनट्स। ठीक है ना, 90 मिनट्स हमको मिल जाते हैं, मतलब कि 1.5 घंटे मिलते हैं। इसलिए पेपर क्वेश्चन उतने ही रहते हैं और बहुत हाई लेवल के भी नहीं होते हैं, इसमें बेसिक तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। और देखिए, कंपटीशन का मतलब यही होता है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एग्जामिनेशन निकालने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन नॉलेज से इसमें मतलब नहीं होता है क्योंकि नॉलेज आपके पास कम भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें टाइम का काम होता है, नॉलेज का नहीं। जितना कम टाइम में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, इसी वजह से आपको सिलेक्शन मिलता है, जितना सही क्वेश्चन कर लें। अब देखिए, सेकंड पेपर के बारे में बात करते हैं अगर, तो सेकंड पेपर में क्या होता है, आपको ऐसे राइटिंग लिखना होता है। आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में जहाँ आप रहते हैं, भारत में टोटल 22 भाषाओं को संविधान में लिखा गया है। तो संविधान के हिसाब से अगर आप कहीं भी, मतलब अपनी एक तरीके से रीजनल लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं ऐसे लेटर राइटिंग को। और ये जो इसका नंबर होता है, टोटल नंबर कितने के होते हैं, 50 नंबर का आता है। और उसके लिए टाइम आपको जो मिलता है 30 मिनट का मिलता है।
ठीक है ना। और जो फर्स्ट पेपर की इसमें दी गई है तो कितने नंबर का होता है, ये आपका नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 का। तो 1 नंबर आपके सही करने के मिलते हैं, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो 0.25 आपके सही नंबरों में से काट लिए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल है, बस साइट पे जाइए आप एसएससी की। एसएससी का साइट भी यहाँ पे दिया गया है आपका, तो यहाँ पे साइट पे जाइए, www डालिए बस गूगल पे ssc.nic.in लिखेंगे तो तुरंत ओपन हो जाएगा। और इसका जो फॉर्म भरा जा रहा है केवल ऑनलाइन ही भरा जाता है, और ऑनलाइन मोड आप बिल्कुल, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल हमेशा फॉर्म ऑनलाइन ही होता है। और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनके लिए तो बिल्कुल आसान है, बस अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, तुरंत आपका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पड़ती है। फ़ीस के बारे में अगर बात करते हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 100 रुपये आपको लेती है सरकार। गवर्नमेंट में वैसे भी मिनिमम जो फ़ीस होती है 100 रुपये ही होती है, और बहुत हाई नहीं होती। गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज आती है उसमें फ़ीस बहुत कम होती है। तो 100 रुपये इसका लिया जाता है जनरल और ओबीसी के लिए। और उसके बाद जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे गर्ल्स हों, चाहे SC कैटेगरी, चाहे कोई और कैटेगरीज हो जो रिजर्वेशन में आती हैं टाइप में, तो उनके लिए बिल्कुल जीरो फीस है, मतलब फ्री है। तो इसको आप बिल्कुल आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत टफ एग्ज़ाम भी नहीं होता है। और अब आगे बात करते हैं इसके हाउ टू पे फीस। फ़ी कैसे पे करते हैं ऑनलाइन। अब देखिए, ये तो आपको इससे रिलेटेड भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, कैसे क्या करना है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सिंपल तरीका ये होता है, देखो सभी में ऑप्शन नहीं होता, इसमें ऑप्शन ये भी आपको मिल जाता है कि भीम UPI के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना पेमेंट डन कर सकते हैं। और एसएससी बहुत सिंपल साइट है, आप इसको मोबाइल में भी ओपन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गूगल पे का ज़माना हो गया, सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो आपके पास UPI कोड रहता है, तो आप बिल्कुल तुरंत अपने अकाउंट से UPI कोड्स के माध्यम से आप सबमिट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही सबमिट करते हुए फीस। और अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, मास्टर कार्ड, ये सब मतलब वीज़ा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ऑफलाइन चालान का भी उसमें ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ऑफलाइन का कोई करता नहीं, बैंक को ऑनलाइन लगाएगा, इस वजह से आप ऑनलाइन कर देते हैं सबमिट फीस। अब देखिए, इसके आगे बात करते हैं कौन से सेक्शन में इसकी जॉब होती है। देखिए, ग्रुप सी की जॉब होती है। और सैलरी की अगर बात करते हैं तो मेन चीज़ देखिए, सैलरी बहुत ना हाई है ना बहुत को लो बोल सकते, लेकिन हाँ जिस हिसाब से पोस्ट है उस हिसाब से, काम के हिसाब से आपकी सैलरी एकदम ठीक है। तो कितना, लगभग 22,000 से लगभग 26,000 के बीच में आपको इसमें सैलरी प्रोवाइड की जाती है। और जो डिपार्टमेंट होता है, देखिए SSC बॉडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है, तो इसलिए जॉब जो भी प्रोवाइड की जाती है इसमें सब आपको किस में दी जाती हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री में ही आपको इसमें जॉब करने के लिए ऑफ़र किया जाता है। और इसमें जो ज़्यादातर काम होते हैं बस बेसिक से काम होता है आपको। फाइल्स को मतलब एक तरीके से डेटा टाइप में ही रहते हैं कुछ, उसको जैसे डेटा एंट्री टाइप में, तो उसको इधर से उधर करना, कुछ बेसिक सा काम होता है असिस्टेंट टाइप में। तो इसके आगे करेंगे तो फिर अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अगर मेन चीज़ होता है एग्ज़ाम डेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं। एग्ज़ाम डेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो जुलाई में होगा। जुलाई का मतलब कब से है, 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम होना है। उसके बाद सेकेंड टीयर की अगर बात करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर डेट पहले से दे दिया गया, वो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो पेन एंड पेपर पे जिसमें इससे लेटर राइटिंग लिखना होता है, जो कि कब होगा, 21 नवंबर 2021 को। अगर इसके आगे हम बात करते हैं तो बुक्स के बारे में आप हो सकता है। बुक्स के बारे में क्या होता है, बुक्स का मतलब ये थोड़ी ना है कि चाहे कोई भी पर्टिकुलर बुक, आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिलती रहती हैं, आप वहाँ कंटेंट देख के आराम से बिल्कुल खरीद सकते हैं। और बहुत कुछ ज़्यादा बेसिक ही रहता है सब इसमें, तो आप बुक के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन है कौन सी बुक लेनी है। मार्केट में जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं, आर्यन पब्लिकेशन है, कोई भी है, नॉर्मल तरीके से आप इसको लेके प्रैक्टिस, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना है, तो प्रीवियस ईयर एक बार देख लीजिएगा और बेसिक से सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।